Hello students, so today's topic is chapter number 17, Life Begins. ये चैप्टर आपका क्लास 10th NIOS होम साइंस के यूनिट 7 का फर्स्ट पार्ट है. सो यूनिट 7 है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसके अंडर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम सजेस्ट इज लाइफ बिगिंस. तो नाम से ही पता चल रहा है जीवन की शुरुआत. तो इंसान का जीवन कैसे शुरू होता है, वो कैसे इस दुनिया में आता है. सो वी ऑल नो दैट बेबी गेट्स बॉर्न थ्रू हिज मदर. तो मम्मी जब प्रेग्नेंट होती है, कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो एक बच्चे का जन्म होता है. तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि हाउ डज अ वुमन कम टू नो दैट शी हैज़ बिकम प्रेग्नेंट. तो एक फीमेल को कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है. तो साइंस ऑफ प्रेगनेंसीज होते हैं कुछ. फ्रॉम द टाइम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मैनी चेंजेस अकर्स इन अ वुमेन्स बॉडी. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके कुछ समय बाद फीमेल बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिससे पता चलता है कि फीमेल कुड बी अ प्रेग्नेंट. और ये चेंजेस फिजिकल होते हैं, हार्मोनल है एंड इमोशनल चेंजेस हैं. कुछ साइंस हमें पता चलते हैं, जैसा कि पहला बता रहे हैं, द वुमेन मिसेस हर मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो जब एक फीमेल अपने पीरियड्स मिस करती है तो पहला इंडिकेशन होता है कि शी कुड बी अ प्रेग्नेंट. फिर दूसरे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, इट कुड बी मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह के समय नोजिया फील करना, वॉमिटिंग करना. ये यूजुअली मॉर्निंग में एक्सपीरियंस होता है और कुछ फीमेल्स को थ्रू आउट द डे भी एक्सपीरियंस होता है. देन थर्ड चेंजेस इन द ब्रेस्ट, दे टेंड टू गेट मोर एनलार्ज्ड एंड फील टेंडर. एंड देन नेक्स्ट चेंज जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है. इट मे इंक्रीज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सो उसका एक इफ़ेक्ट होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है. देन क्रेविंग रहती है कुछ सर्टेन फूड्स की. किसी को बहुत मीठा खाने का मन होता है, किसी को स्पाइसी, किसी को खट्टा खाने का होता है. एंड सम प्रेग्नेंट वुमेन मे इवन वांट टू ईट सर्टेन इनएडिबल थिंग्स. तो कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ इनएडिबल खाने का भी मन होता है. इनएडिबल मीन्स जो खाना नहीं चाहिए. It could be a mud, मिट्टी, और it could be a chalk, और it could be a slate. और अगर इस तरीके की क्रेविंग्स होती है तो a female should always consult a doctor. और किसी किसी को कुछ फूड की स्मेल से भी वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे अनियन हो गया, एप्पल्स हो गए, या सम सॉर्ट ऑफ परफ्यूम भी हो सकता है. तो जैसे वो उसको इनहेल करती हैं स्मेल को, एंड दे कैन फील वॉमिटिंग के जैसा हो रहा है उनको. सो दीज वर ऑल द चेंजेस इन द फीमेल बॉडी, हार्मोनल, फिजिकल एंड इमोशनल. देन आते हैं कि अगर कोई भी यंग फीमेल 18 साल से कम उम्र है, 18 ईयर्स से कम, और अगर वो बेबी कंसीव करती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. कॉन्सिक्वेंस मीन्स उसका क्या रिजल्ट हो सकता है. तो 20 ईयर्स से पहले जो है, एक फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले से ही कंप्लीटली डेवलप नहीं होता. अगर उसमें वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको फिजिकली और मेंटली वीक चाइल्ड को वो जन्म देने का चांसेस हैं. दूसरा, मम्मी की, मतलब उस यंग फीमेल की खुद की लाइफ को बहुत रिस्क है, बच्चे की लाइफ को भी बहुत रिस्क है, और मिस कैरेज का भी बहुत रिस्क है. मिस कैरेज होता है जिसमें बच्चा नहीं रहता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है समहाउ ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. और ये भी बताया गया है कि अगर एक बच्चा बॉर्न हुआ है तो दूसरे बच्चे को कंसीव करने के बीच में मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए. इससे क्या होता है कि फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, जो पहला बच्चा होता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, और जो मम्मी की पूरा बॉडी है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी से अच्छे से रिकवर हो जाती है उतने टाइम में, और तैयार हो जाती है सेकंड बेबी के लिए.
अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कह रहे हैं ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ज़रा फीटस के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये फीटस क्या होता है? फीटस मीन्स जब बेबी मदर के वूम में होता है, यानी कि नॉर्मल भाषा में माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसको फीटस कहा जाता है। ट्राइमेस्टर्स होते हैं आपके 3-3 महीने का पीरियड, जैसे 0 मंथ से 3 मंथ का पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 to 6 मंथ्स का पीरियड सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन 6 to 9 मंथ का पीरियड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 3 ट्राइमेस्टर में, बिकॉज 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी रहती है, तो 3 ट्राइमेस्टर में उसका डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखें 0 to 3 मंथ, तो 0 मंथ से 3 मंथ्स के अंदर क्या क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एक फीमेल बॉडी के अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग है वो फ़िलहाल सिंगल सेल रहता है और फिर वो डिवाइड हो जाता है और वो एकदम बॉल ऑफ सेल्स के जैसा बन जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर जो यूट्रस है उसकी वॉल के साथ जाकर वो अटैच हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है, डेवलप होता है और जब वो डेवलप हो जाता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो को एक सपोर्ट सिस्टम मदर्स वूम में ही मिलता है, मतलब माँ के पेट में ही एम्ब्रॉय को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। किससे? एमनियोटिक सैक होता है, एक प्लेसेंटा होता है और एक अम्बिलिकस कॉर्ड होती है, तो जो मम्मी के नेवल से बच्चे के साथ अटैच्ड होती है। कॉर्ड जैसे आपका मोबाइल का चार्जर है, तो मोबाइल की जो कॉर्ड है वो अपने मोबाइल में लगाया हुआ है, ऐसे मम्मी के नेवल के साथ एक कॉर्ड अटैच होती है बच्चे के साथ। अब ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को और फीड करते हैं, यानी खाना उस तक पहुंचाते हैं। अब इस दौरान 0 to 3 मंथ्स के दौरान क्या होता है? उस बच्चे का हार्ट, लंग्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट करना शुरू होता है जब ये 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं। और 3 महीने के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिसको हम फीटस बोलते हैं और वो जो छोटा सा सेल है वो ह्यूमन बॉडी का फॉर्म लेना शुरू कर देता है। देन 3 to 6 मंथ में क्या होता है? एकदम रैपिड इंक्रीज़ होता है फीटस के साइज़ में, तो छोटू से लेकर वो बड़ा होना शुरू होता है एंड ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मूवमेंट्स बिगिन हो जाते हैं और करीबन 6 महीने का जब वो फीटस होता है, 6 महीने के बाद से मम्मी को मूवमेंट्स फील होते हैं, जैसे कि मम्मी को फील होता है कि पेट के अंदर कोई हिट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा जो है किक करता है, राइट, किक करता है अंदर से, तो वो मदर को फील होना शुरू होता है। दिस इज़ आफ्टर 6 मंथ्स। और अगर प्री मैच्योर बच्चा बॉर्न हो जाए 6 महीने 7 महीने के अंदर, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो बाहर जब आए, तो वूम से जब वो बाहर निकले तो वो सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ट्राइमेस्टर में बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, फीटस कैसे ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है कि ऐसी चीज़ें बताइए कि जो लेडी घर में प्रेग्नेंट है तो क्या वो खुद करे अपने लिए, क्या उसका परिवार करे, फैमिली करे कि वो हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड को जन्म दे सके। तो हम ये मानते हैं, साइंस भी मानती है कि अगर हेल्दी वुमेन है तो ही हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएगी। अब हेल्दी होने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर राइट फूड खाना है, खाना सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है और दूसरी चीज़ों का जो ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट इज़ कोपिंग विद मॉर्निंग सिकनेस। ये जो सुबह नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, उनका ध्यान रखना है। और उसके लिए आप क्या खाते हैं? सुबह सुबह आपको कुछ खाना है, ड्राई टोस्ट और यू कैन हैव बिस्किट और यू कैन हैव पफ्ड राइस इन द मॉर्निंग। और जब प्रॉपर खाना जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड जाएगा, तो ये नोजिया जो है धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। हमने होम साइंस के पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है
कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसी डाइट खानी है, जो रिच इन आयरन हो, जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर हो। तो वो कहाँ से मिलेगा? सीरियल्स खाएं, पल्सेस खाएं, हरे पत्तों वाली सब्ज़ी खाएं, जैगरी हो गया, आंवला हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो एग्स खा सकता है, ऑर्गन मीट खा सकते हैं, उससे भी आयरन मिलता है। आजकल तो वैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आयरन के कैप्सूल्स भी देते हैं। देन थर्ड चीज़ का जो ध्यान रखना है, दैट इज़ कीपिंग अवे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत सिंपल वर्ड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कब्ज़। तो ध्यान दें कि प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है, और क्यों होता है? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी है वो उस तरीके से दौड़ भाग के काम नहीं कर सकती है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारा फ्रूट्स खाए, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, और खूब सारा फ्लूइड्स वाला खाना खाएं, मतलब जिसमें लिक्विड डाइट जिसको हम बोलते हैं। देन फोर्थ चीज़ का जो ध्यान रखना है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉपर मील। हमेशा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को हर 2-3 घंटे में आपको कुछ खाना है, और आपको डबल डाइट लेनी है, बिकॉज यू हैव दैट छोटू सा बेबी इन योर स्टमक, इन योर एब्डोमेन, अंदर वूम के अंदर। तो उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी खाना वो पहुंचेगा जो आप खाओगे। तो हर 2-3 घंटे के बाद आपको कुछ खाना है। तो 3 सेमेस्टर हमें पता चल गए कि प्रेगनेंसी कितने 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब पूछते हैं कि फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या होता है। तो फोर्थ ट्राइमेस्टर को कुछ लोग पोस्ट नेटल पीरियड भी बोलते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होता है बच्चा बॉर्न हो गया, मम्मी की डिलीवरी हो गई, उसके बॉर्न होने के बाद के 3 महीने। तो वो 3 महीने बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मम्मी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको पोस्ट नेटल पीरियड या फोर्थ ट्राइमेस्टर का नाम दिया गया है। देन नेक्स्ट वी मूव टू आइडेंटिफाई 2 प्रैक्टिसेस टू केयर फॉर अ मदर एंड हर बेबी आफ्टर डिलीवरी। तो क्या इम्पोर्टेंट है? हमने ड्यूरिंग डिलीवरी पढ़ लिया किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब डिलीवरी के बाद, यानी कि जब बच्चा बॉर्न हो गया, तब क्या करना है? तो सबसे पहला होता है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, द मोमेंट इट अराइव्स इन द वर्ल्ड, इट कम्स इन द वर्ल्ड, तो उसकी जो स्किन होती है बहुत रिंकल्ड होती है, और पूरा बॉडी पे ऐसा वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, कुछ छोटे छोटे हेयर जैसा भी होता है। वाइट कलर का सब्सटेंस आप चीज़ के जैसा समझो, चीज़ की लेयर हम लगाते हैं। तो उसको बहुत ही साफ़ कपड़े से, वार्म वाटर यानी गर्म पानी के अंदर साफ़ कपड़े को निचोड़कर उसकी बॉडी को वाइप करना है बहुत सॉफ्टली, सो दैट उसको क्लीन कर सकें। स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है जैसे ही वो बॉर्न होता है। देन सेकेंड चीज़ जो डॉक्टर्स करते हैं, केयर ऑफ द कट कॉर्ड। मैंने आपको अभी बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मम्मी के नेवल के साथ अटैच होकर बच्चे के साथ अटैच होती है, जैसे एक मोबाइल का कॉर्ड होती है, वैसे उस बच्चे को बॉर्न जब वो होता है, उसका बर्थ होता है, उसको कट किया जाता है उस कॉर्ड को। तो बेबी उससे प्लेसेंटा से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है बाय कटिंग द कॉर्ड ऑन इट्स बर्थ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इस फ्रेशली कट कॉर्ड को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको ड्राई रखा जाए। तो उसको कभी कभी एयर भी प्रोवाइड की जाती है, राइट। और अगर घर में कुछ इस तरीके का डिलीवरी करनी पड़ जाए, इफ़ द होम इज़ क्लीन, देयर आर नो फ्लाइज, लीव द कट कॉर्ड अनकवर्ड। अगर वो फ्लाइज है, मक्खियाँ हैं, डस्ट है घर में, तो कॉर्ड को आप कवर भी करके रख सकते हैं। अब मदर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? मम्मी का कमरा बहुत साफ, जिसमें धूप, एयर बहुत अच्छे से आए, वेंटिलेटेड हो, वो खुद उनका जो बॉडी क्लीन उनका भी किया जाए, बाथ, शी हैज़ टू टेक बाथ रेगुलरली। और उनके जो स्टिचेस होते हैं, स्टिचेस मतलब क्योंकि एक सर्जरी हुई होती है बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, तो जो बॉडी पार्ट स्टिच किए गए हैं उनको क्लीन रखा जाए, ड्राई रखा जाए, सो दैट मम्मी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू बी ब्रेस्ट फेड राइट फ्रॉम बर्थ। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए कि बच्चे को
ब्रेस्ट फीड ही दिया जाए, यानी कि जो हम बोलते हैं मदर्स मिल्क ही देना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मम्मी के थ्रू बच्चे में जाते हैं, और बच्चा जब उसको कंज्यूम करता है वो जो दूध होता है वो ईजिली डाइजेस्ट कर पाता है और पूरा न्यूट्रिशन बच्चे की बॉडी में जाता है। ब्रेस्ट मिल्क एकदम क्लीन होता है तो बच्चे को डायरिया होने का भी चांस नहीं रहता है। टेम्परेचर ब्रेस्ट मिल्क का बिल्कुल ठीक रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करती हैं। एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन वाले चैप्टर में। फिर ब्रेस्ट फीडिंग से एक इमोशनल सा रिलेशन बन जाता है एक माँ और बच्चे के बीच में। सो दीज वर द रीजन्स कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इट्स सेइंग prepare a short talk giving reasons for the need to give special care to a pregnant woman and the role of her family in doing so. तो only a healthy woman can give birth to a healthy family, ये हमने पता किया, हम सबको मालूम है विमेन अगर हेल्दी है तो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी. मोर ओवर द ग्रोइंग फीटस ऑल्दो वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द वूम, तो जो माँ के पेट में जो है फीटस उसको अंदर से ही इतना प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो अगर प्रोटेक्शन ख़राब हो सकता है अगर बाहर के कुछ फैक्टर्स गड़बड़ हों. इसीलिए हमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है? मम्मी के इमोशनल स्टेट का. वो खुश रहनी चाहिए, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, कोई फियर नहीं है, कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ताकि बच्चे पर भी असर ना हो. उसके बाद रिपीट करते हैं, मम्मी की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है सो दैट बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे. ऐसा कैसे होता है? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फूड नीडेड बाय द फीटस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा जो मम्मी की बॉडी के अंदर होता है उसके थ्रू बच्चे को खाना पहुँचता है. इसीलिए खाने का बहुत सही ध्यान रखना पड़ता है. अगर मम्मी के डाइट में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हुई तो बेबी भी वीक बॉर्न होगा, कमज़ोर बच्चा पैदा होगा फिर, और कमज़ोर होगा तो बहुत चांसेस होंगे कि पैदा होने के बाद ही उसको कोई इन्फेक्शन लग जाए, वो जल्दी बीमार हो जाए. अब एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में क्या क्या होना चाहिए? राइस, व्हीट, कार्ब्स के लिए एनर्जी चाहिए, कार्ब्स हमने पढ़ा है एनर्जी के लिए होता है. पल्सेस, दालें, एग्स, ये सब प्रोटीन देता है, प्रोटीन के से मसल डेवलपमेंट होता है. देन हरी पत्तियाँ खानी है, फ्रूट खाना है, उससे क्या मिलता है? ब्रेन डेवलप होता है क्योंकि मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं. देन दूध पीना बहुत ज़रूरी है, दूध हमसे हमें कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोन्स. देन बहुत ज़्यादा घी, तेल, बटर ये सब नहीं खाना चाहिए. लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम इसके कि वाई शुड अ कपल प्लान अ फैमिली. एक हस्बैंड वाइफ को अपनी फैमिली को प्लान क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लान क्या है. व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग द फैमिली मीन्स दैट द पेरेंट्स कैन डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट देयर फैमिली, दैट इज़ टू हैव देयर फर्स्ट बेबी. तो पेरेंट डिसाइड करें कि कब वो अपने फर्स्ट बेबी को जन्म देना चाहते हैं, उसको प्लानिंग कहा जाता है. और अगर ऑलरेडी एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा प्लान करना है तो कम से कम 3 साल का उसमें गैप होना चाहिए. अब प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे प्लान करने से, बिकॉज पेरेंट्स चाहते हैं तो दोनों मम्मी और पापा हेल्दी होंगे और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस रहेगा एक बच्चे को बॉर्न करने का. कंपैरेटिव स्टडी बताती है कि इफ़ वी कंपेयर फैमिलीज हु हैव लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन born one after the other with the families who have only 1 or 2 children, we see a great differences between these two families. तो अगर हम एक फैमिली में देखें जहाँ एक के बाद एक बच्चा बॉर्न होता चला गया, या फिर हम एक ऐसी फैमिली देखें जिसमें एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं विद गैप, तो क्या डिफरेंसेस होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो मम्मी की हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है.
उनकी खुद की बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ की पूरी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इफेक्टेड होती है। और अगर इमीडिएटली दूसरे बच्चे को जन्म देना पड़ जाए तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले वाले बच्चे को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाए, फर्स्ट चाइल्ड को इतना अटेंशन नहीं मिलता है। और क्योंकि मम्मी की बॉडी भी इफेक्ट होती है, शी कुड बी इरिटेबल, डांटे मारे और दूसरे बच्चों को, तो इमोशनल भी उनका अनबैलेंस हो जाता है। और इस माहौल में अगर बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे बहुत ही इनसिक्योर होते हैं और अनलव्ड होते हैं। Even the feels helpless and often frustrated as he is not able to offer much help to the mother or the babies. तो इस तरीके के इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं अगर प्रेगनेंसी को प्लान नहीं किया जाए। और अगर प्लान किया जाए तो मम्मी के पास बहुत टाइम है, एनर्जी है खुद का ध्यान रखने के लिए, दूसरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, फिर वो एक फैमिली पूरा एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पैसा उन्होंने अरेंज किया होता है, बिकॉज अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक बच्चे को जन्म देना इट्स नॉट दैट ईजी, इकोनॉमिकल स्टेटस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या इतनी प्लानिंग की है आने वाले बच्चे के लिए, आप उसकी वैक्सीनेशन करा पाएंगे, उसको स्कूल में एडमिशन दिला पाएंगे, उसकी दवाइयों का खर्चा उठा पाएंगे, उसकी एजुकेशन, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्या आप पेरेंट उसके लिए तैयार हैं? इसीलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक फ़ीमेल को पूरा राइट है डिसाइड करने का कि वो कब अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार मानती है, कब एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। और हमारी पूरी फैमिली का ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको सपोर्ट करें और उसकी केयर करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द लाइफ बिगिंस। थैंक यू।